एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठा, बहुत पुराना वाक़या है। हवाई जहाज़ में अखबार देखने को मिला तो उसमें मैंने खबर पढ़ी कि लखनऊ में गवर्नर हाउस की दीवार के नीचे, दीवार के पास एक औरत पड़ी हुई है जो 70-75% जली हुई है। अभी जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन खतरे में है। और उसके साथ में कोई नहीं है, एक बच्ची है। और वो औरत बेचारी बिस्तर पर पड़े पड़े पेशाब पखाना सब हो रहा है, वो जो ज़मीन पे पड़ी है और बुरी हालत। वो मैंने अखबार में खबर पढ़ी। जब मैं हवाई अड्डे पर उतरा, उस ज़माने में मोबाइल नहीं आया था, तो मैंने हवाई अड्डे के पीसीओ से लखनऊ के अपने दफ्तर को फ़ोन करके ये बताया कि मैंने अभी ये खबर पढ़ी है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, लखनऊ के अखबारों में भी खबर आई है और हमारी टीम गई हुई है, कुछ डॉक्टर हैं और 2 एक मस्तूरात हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो गई हुई हैं और वो जाकर अभी हमको रिपोर्ट देंगी तो हम बताएं। थोड़ी देर के बाद लखनऊ से फिर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उन डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर फौरी तौर पर इसको किसी अस्पताल के उस वार्ड में दाखिल किया जाए जो जले हुए लोगों के लिए होता है तो शायद ये बच जाए, वरना जान खतरे में है। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने उन लोगों ने बताया कि लखनऊ में एक डॉक्टर शाहिदा खान है जिनका नर्सिंग होम है और उन्होंने रहमान फाउंडेशन के लिए अपने नर्सिंग होम का एक बेड बिल्कुल हमेशा के लिए खाली रखती हैं वो, कि जैसे ही रहमान फाउंडेशन की तरफ से किसी गरीब मरीज़ या मरीज़ा को भेजा जाएगा तो हमें कभी माजरत नहीं करनी पड़ेगी कि हमारा अस्पताल में जगह नहीं है। तो डॉक्टर आयशा खान को इत्तला कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन उस मरीज़ा को लेकर आएँ। मेरे अजीज़ नौजवानों साथियों को, और अगर मसूरा सुन रही हैं मेरी बच्ची और बहनों, 4 महीने वो औरत उस अस्पताल में रही और अल्लाह ने उसको मुकम्मल शिफा नसीब की। ख़ास बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी जो जले हुए मरीज़ या मरीज़ा की करनी पड़ती है तो 2 या 3 मरतबा उसका ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी वाला करना पड़ा। उसके करने वाले एक डॉक्टर, एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर खन्ना थे जो लखनऊ के मेडिकल यूनिवर्सिटी के बर्न डिपार्टमेंट के हेड थे। उनकी एक ऑपरेशन की फीस 1 लाख रुपए थी। 2 या 3 ऑपरेशन हुए। जब डॉक्टर खन्ना को जब वो गए देखने के लिए तो उनको ये ताज्जुब हुआ कि मैं 2-3 बार आया हूँ, मरीज़ा तो हिंदू है और आप लोग सब दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले और बुर्का वाली औरतें हैं, तो ये क्या केस क्या है, मुझे ज़रा बताइए। तो लोगों ने बताया कि ये तो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, हमारी संस्था थोड़ी बहुत जो खिदमत कर पाती है वो करती है, हमको खबर हुई, हम लोग ले आए। डॉक्टर साहिबा ने नर्सिंग होम में ये कहा कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी, बिल्कुल सारा इलाज फ्री होगा, अब बाकी ऑपरेशन वगैरह आप जिससे कराएंगे उसको फीस देनी होगी। तो डॉक्टर खन्ना साहब वो जहाँ कहीं हो, मेरी दुआ है अल्लाह अपने दरबार का सबसे कीमती तोहफा डॉक्टर खन्ना को दे दे। दुनिया से जाने से पहले डॉक्टर खन्ना ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर कहा कि जब ये बात है तो मैं भी सर्जरी की, ऑपरेशन की फीस 1 रुपया भी नहीं लूँगा। 4 महीने के इलाज के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। डॉक्टरों ने फैसला किया कि अब कल हम डिस्चार्ज कर देंगे, गांव वालों को बुला लो, भी उस औरत से कहा घर वालों को, ताकि तुमको ले जाए। मेरी अहलिया और मेरी बड़ी बेटी रोज़ाना चाहती थी उसकी इयादत को और वो उसके कपड़े लेकर आती थी, घर में धोकर भेजती थी। हमारे ही घर से अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना उस औरत के लिए रोज़ाना जाता था। तो जब उस दिन मेरी अहलिया और बड़ी बेटी उस औरत के पास गई और कपड़े वपड़े लेकर गई, साड़ी लेकर गई कि भाई कल छुट्टी होगी, तुम घर जाओगी, तो ये तोहफा हमारी तरफ से। अब सुनो,
कलेजे पर हाथ रख के सुनना। उस औरत ने कहा पहली बार मेरी अहलिया से कि बाजी, दुनिया की आग से तो आपने हमको बचा लिया, अब मरने के बाद की आग से भी बचा लीजिए। मैं उससे पहले घर नहीं जाऊंगी जब तक आप मरने के बाद वाली आग से मुझको न बचा लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपनी उस बंदी को हिदायत दी। उसने कलमा पढ़ा, 7 दिन घर पर रहकर पाकी और नमाज के मोटे मोटे मसले सीखे। उसके बाद वो जो अपने गांव में गई, तो अब सुनो, 24-25 घराने उस औरत के अखलाक और उसकी कुरान को देखकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम बन गए। क्या नहीं कर सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते। और याद रखना, रहमान फाउंडेशन ने इतने बड़े इलाज के बेड़ा उठाया। आप समझ रहे होंगे लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, कैसी मदद आती है। अल्लाह अकबर। अखबार में, शहर के एक अखबार ने खबर छाप दी। हम लोग खबर नहीं छपवाते, लेकिन शहर के एक अखबार ने खबर छाप दी कि कैसी मरीजा है, मुन्नी देवी उसका नाम है, और फला अस्पताल में फला नंबर बेड पर है, और उसका रहमान फाउंडेशन इलाज करा रहा है। 2 महीने हो चुके, अभी और कई महीने रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अगले ही दिन रहमान फाउंडेशन के दफ्तर में मर्दों और औरतों की कतार लग गई। ये 5000 हमारी तरफ से, ये 2000 हमारी तरफ से। एक ठेले वाला, खींचने वाला मजदूर वो आया और उसने अपनी मजदूरी की कमाई निकाली। उन नोटों पर पसीने लगे थे। उसने कहा ये 200 रुपए हैं, ये हमारी तरफ से, उसके इलाज पर है। अल्लाह की मदद, बरकतों की बारिश अल्लाह के बंदों की खिदमत पर आती है।